तो यहां पुण्यात्मा हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे हैं और उमड़ उमड़ कर प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं। तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता कि परमात्मा दास का मिशन सफल हो रहा है, आपके बच्चे आपको पहचान रहे हैं। और पुण्यात्मा परमात्मा के विचार दास आपको बताता है, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ, इस मिशन को सफल करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, पूरा विश्व सुख से जिया करेगा। हमने अपने जो बेमतलब की रिवाजें बना ली, ये हमने बनाई थी, हम ही अब कम करेंगे। अपना विवाह बच्चों का सिंपल वे से करो, भगवान ने कर रखा होता है। हम तो बकवाद करें, बाद में ड्रामा करते हैं। अब विचार करो, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह हुआ था, आपने तो पता ही नहीं, इन बातों का ज्ञान दास बता रहा है, इसमें विश्वास करना। श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 28-29 अध्याय में स्पष्ट किया है कि दुर्गा जी कहती है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इसने कहा इन 3 लड़कियां अपने वचन से उत्पन्न की और वो समुद्र में छुपा दी। फिर इन्होंने सागर मंथन किया तो वो तीनों निकली। क्योंकि आप जी को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए ये पहले वाले 2 सागर मंथन हुए थे, इनका आपको पता नहीं। एक बार वेद निकले थे चारों और दूसरी बार ये तीनों लड़कियां निकली थी। उसके बाद ये 14-15 रतन वतन, ये तो बाद की बातें हैं, बहुत लेटेस्ट। तो उसमें तीनों लड़कियां निकली, तीनों मां के पास लाई गई। माता ने कहा बेटा इसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा या तेरी पत्नी है, जाओ बेटा अपना संसार सफर तय करो, अपना घर बसाओ। और दूसरी लड़की का नाम लक्ष्मी रख दिया और विष्णु जी को कह दिया, जा बेटा इसका नाम लक्ष्मी है या तेरी पत्नी है, अपना घर बसाओ। तीसरे को शंकर जी को कह दिया, ये उसका उमा नाम है और इसके साथ अपना तेरा ब्याह कर दिया, बेटा जा और घर बसाओ। हो गया ब्याह। ना वहां बाती थे, ना कोई बराती थे, ना हलवाई था जलेबी तारनिया लाडू बनानिया, कोई बकवाद करनिया नहीं था। तो ये हमने कोरी बकवाद शुरू कर दी और ये अपने सिर पर बाहर धर दिया। सारी उम्र ये काम पूरे ना होते हैं, भक्ति करेंगे कब? तो इनसे हल्का होकर ही आप भजन कर पाओगे। यदि आपने समाज देखकर चलोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है, मोक्ष नहीं पाओगे। जैसा करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा, मुक्ति रह जाएगी। तो दास आपको एक विधि बता रहा है जिससे आप यहां भी सुखी हो जाओगे, आगे भी सफर अच्छा करोगे। और कम से कम अपना जितना आवश्यक हो उतना मकान बनाओ। भगवान कबीर परमेश्वर को देखकर अपना जीवन सुचारू करो, रीसेट करो। एक झोपड़ी में रहा करता था पूरा परिवार, ऊपर तो छान थी, बराबर के ईंटों की, कच्ची ईंटों की बनाकर लीप दिया करते थे। हमने देखे हमारे दादे परदादे कच्ची झोपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे। तो वो भी तो सुखते जिया करते थे। मकान का काम था केवल प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी ओले बरसात गर्मी सर्दी से बचने का है। वो चाहे घना बड्डा बना ले, चाहे उसका संगमरमर ला ले, उसने उतना ही काम करना जो झोपड़ी कराया करे। आप सतकर मानना, ये महल यहीं रह जाएंगे। कौरव पांडव लड़का मर गए इस लाल किले पे, इसमें अब यहीं बैठा है, काग बोलना इसमें, अब वो पता नहीं कहाँ कुतरू बने फिर रहे होंगे गधे। तो पुण्यात्माओं पाछा धोखा खा लिया, उससे ईब सावधान होना पड़ेगा हमने पिछले दुखों को देखकर। और इसकी सत्संग का लाभ भी यही है, जो आदमी सच्चाई को ग्रहण करे और जो हमारा हानिकारक वस्तु उसने तुरंत त्याग दे। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये नर आहार नहीं है। ये तो राक्षस लोग कहा करते थे जो ऐसा खाद्य पदार्थ खाते थे, अब ये आम होता जा रहा है। तो ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के अभाव से हम गलतियां पर गलती कर रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका जनक है, सबका पालक है। और जैसे नानक साहब जी से फिर पूछा गया था कि हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही दुखी रहते हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो खुश भी होता हूं। कब होता हूं? जब मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य सत्संग में आ जाते हैं
और सारे के सारे आ जाते हैं। एक आधा चलो नहीं आता, उससे पूछ लेते हैं भी क्या बात, वो नहीं आया, क्या कारण है, वो ठीक ठाक है, आकांक्षी वैसे ठीक है, वो किसी कारणवश नहीं आया। पहले थोड़े से सोया करते थे, 100-200 मुश्किल से इकट्ठे होते थे। उस समय परमात्मा का नानक साहब जी को भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। कबीर परमेश्वर मिले थे और उसके बाद नानक साहब जी ने यही ज्ञान प्रारंभ किया था। वो हिंदू धर्म जन्मे थे, रामकृष्ण के पूजा स्वयं भी करते थे, उनका पूरा परिवार भी रामकृष्ण की ही पूजा करता था। तो उस समय इस मार्ग को इससे हटकर अलग से चलाना हंसी खेल नहीं था। उस समय नानक साहब के कोई ज्यादा शिष्य नहीं हुए थे, लेकिन कुछ पुण्यात्मा अवश्य उनको स्वीकार किया था, कुछ पुण्यात्माओं ने माना था। तो वो क्या कहते थे कि भाई साध मिले साडा शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये मेरे साध संगत, मेरे भक्त जब आते हैं यहाँ सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ जाते हैं, आप अपने घर को जाते हैं, तब मुझे वही दुख छा जाता है। कारण क्या है कि संसार के अंदर ये ज्ञान नहीं है और इस भगवान की जानकारी किसी को नहीं है। इन बच्चों को मुश्किल से यह बात समझ में आई है, ये रहते हैं उस समाज के अंदर जो इसके विपरीत सब क्रियाएं भी कर रहा है, विपरीत ज्ञान भी रखता है। तो मुझे ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे इस बाग में कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई पौधा सूख ना जाए, कोई बच्चा भ्रमित होकर यहां से दूर ना चला जा। और जब ये यूं के यूं वापस आते हैं तो मेरी खुशी होती है कि परमात्मा की दया है इनके ऊपर, अभी कोई काल के दूत ने इनको खराब नहीं किया है। तो साध मिले साडा शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति करना इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, गलत ज्ञान प्रचार कर दिया और हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भक्तों को लगाना, इस फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। तो यहां पुण्यात्मा हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे हैं और उमड़ उमड़ कर प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं। तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता कि परमात्मा दास का मिशन सफल हो रहा है, आपके बच्चे आपको पहचान रहे हैं। और पुण्यात्मा परमात्मा के विचार दास आपको बताता है, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ, इस मिशन को सफल करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, पूरा विश्व सुख से जिया करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।